जन्म लेते ही शिशु सबसे पहले जिस पर भरोसा करता है वह है उसकी माँ। माँ के दूध की पहली घूंट ही जीवन की पहली संजीवनी होती है। हर माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है, पर उदयपुर के महाराणा भूपाल बाल चिकित्सालय में स्थित मदर मिल्क बैंक में मातृत्व की यह करुणा एक नई ऊंचाई छू रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के सहयोग से अब इस मिल्क बैंक को नया भवन मिल गया है, जो अत्याधुनिक सेवाओं से तो लैस है ही, साथ ही में यहाँ अब एक साथ पहले से ज्यादा महिलाएं दूध डोनेट कर सकेंगी। हर शिशु की पहली सांस माँ की गोद में ही महफूज होती है। पहला स्पर्श, पहला घूंट, जीवन की पहली उम्मीद माँ ही तो है। लेकिन सोचिए, अगर किसी नवजात की माँ किसी कारणवश उसे अपना अमृत न दे सके, क्या उस बच्चे का जीवन अधूरा रह जाएगा? नहीं, क्योंकि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, माँ तो भावना है, और भावना की कोई एक परिभाषा नहीं होती। उदयपुर के महाराणा भूपाल बाल चिकित्सालय में स्थापित मदर मिल्क बैंक उसी भावना की एक अनोखी मिसाल है। अब बाल चिकित्सालय के मदर मिल्क बैंक को नया भवन मिल गया है। करीब 70 लाख की लागत से तैयार यह भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अब यहाँ पहले की तुलना में दोगुनी माएँ एक साथ दूध डोनेट कर सकेंगी। यह बैंक सिर्फ दूध संग्रहण का केंद्र नहीं, बल्कि नवजातों को जीवन दान देने वाली एक संवेदनशील पहल है। यहाँ वे माताएं जिनके बच्चे स्वस्थ हैं अपने दूध का अंश उन नन्हे शिशुओं के लिए समर्पित करती हैं जिनकी माँ उन बच्चों को दूध नहीं पिला सकती। यह निस्वार्थ दान न केवल जीवन को बचाता है, बल्कि मानवता की सबसे कोमल छवि को भी साकार करता है। मैं आज मिल्क बैंक आई हूँ। मैंने अपना मिल्क डोनेट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस मदर के मिल्क नहीं आ रहा है उनके बेबी को पिलाएंगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। यह बैंक अभी 350 स्क्वायर फीट में संचालित था, लेकिन अब 2750 स्क्वायर फीट में चलेगा। पहले एक बार में 8 माँ ही दूध डोनेट कर सकती थी, लेकिन अब 20 तक कर सकेंगी। सीमित जगह होने के कारण बाकी माओं को टीन शेड के नीचे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अभी रोज औसतन 120 माएँ यहाँ पहुँचती हैं। इनमें अपने दूध का दान करने वाली महिलाओं के अलावा ऐसी प्रसूताएं भी होती हैं जो अपने शिशुओं के लिए दूध ले जाती हैं। दूध की आवश्यकता वाले 20 से 25 नवजात यहाँ रोज रजिस्टर होते हैं। इतना ही नहीं, अब इस नए भवन में एक साथ कई सुविधाएं भी मिल रही हैं। नए भवन में दूध की जांच की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे अब दूध की जांच के लिए बाल चिकित्सालय नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ दूध को स्वच्छ व सुरक्षित रूप से प्रोसेस करने के लिए मशीनें हैं। इसके साथ ही डोनर रूम, स्टोरेज रूम, काउंसलिंग रूम, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन रूम और वेटिंग रूम भी भवन में शामिल है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले जो हमें समस्या आ रही थी जगह को लेके, क्योंकि पहले मदर मिल्क बैंक चल रहा था जनना अस्पताल की बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग थोड़ी सी क्षतिग्रस्त होने की वजह से टेम्परेरी व्यवस्था हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा कर रखी थी, जहां स्पेस कम उपलब्ध था। लेकिन माननीय प्रिंसिपल महोदय और हमारे अधीक्षक महोदय डॉक्टर आर एल सुमन साहब, इन सभी के प्रयासों से नई बिल्डिंग का निर्माण हो गया है और ये हमने टेक ओवर कर ली है, जहां हम एक साथ 6 से 8 मदर को ही बिठा पा रहे थे। अब हमारे पास कैपेसिटी बढ़कर 20 हो गई है, जहां हम एक साथ 20 मदर को बिठा के डोनेशन के लिए तैयार कर सकते हैं और वो एक साथ 20 मदर डोनेट कर सकती है। इस बैंक में दूध की हर एक बूंद नवजीवन की कहानी रचती है। वो माताएं जिनके बच्चे स्वस्थ और हंसते हैं, अपनी ममता की कुछ बूंदें उन बच्चों को दे देती हैं जो जिंदगी की पहली जंग लड़ रहे हैं। यहाँ वो माताएं जिनके बच्चे स्वस्थ हैं अपने दूध का अंश उन नन्हे शिशुओं के लिए समर्पित करती हैं जिनकी माँ दूध नहीं पिला सकती। यह निस्वार्थ दान न केवल जीवन को बचाता है, बल्कि मानवता की सबसे कोमल छवि को भी साकार करता है। रेसिपिएंट हूँ, एक बेबी गर्ल का फादर हूँ। मिल्क कम आ रहा था तो यहाँ से मिल गया हमें। एक बहुत अच्छी पहल है इनकी, जिनको जो नीडी हैं, जिन माओं के नहीं आ रहा है दूध, तो बच्चा वंचित नहीं रहे माँ के दूध से, इसलिए काफ़ी अच्छा पहल है। यहाँ बहुत इजीली मिलता है, बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं।
उदयपुर का यह मदर मिल्क बैंक केवल एक इमारत नहीं बल्कि मानवता का प्रतीक है। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में इस करुणा के केंद्र को एक नई पहचान मिल रही है। नई बिल्डिंग, बेहतर सुविधाएं और एक समर्पित वातावरण, जिससे यहाँ आने वाली माओं को न सिर्फ सहजता मिलेगी बल्कि उन नवजातों को भी जीवन दान मिलेगा जो अमृत समान मां के दूध के अभाव में जिंदगी की पहली लड़ाई लड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक संरचना का विकास नहीं है, यह संवेदना का सशक्तिकरण है। यह एक ऐसा कदम है जहां तकनीक और करुणा मिलकर मां की ममता को हजारों घरों तक पहुंचाते हैं।